हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में। तो आप देखिए, अगर बेस है a और एक्सपोनेंट है -n, आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन है, इसीलिए लॉ का नाम क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो आपको याद रखना है बेस a है तो आपको इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल ऑफ a तो क्या होगा, 1/a होगा, और ये जो नेगेटिव n है ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव n में। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट, जो भी बेस गिवन होगा उसका आपको पहले क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 5 रेज़ टू द पावर -3, तो आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ 5 क्या होगा, 1/5, और ये नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। अब एक्सपोनेंट 3 है 5 के ऊपर, तो आप 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। तो 1/5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1/125। अब इस बार है 6 रेज़ टू द पावर -2, तो आप क्या करेंगे, 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/6, और ये नेगेटिव एक्सपोनेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो 1/अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 6 इंटू 6 36, ये देखिए। तो ये है लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब हम बात करते हैं ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल की, ठीक है। ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ एनी नॉन नेगेटिव नंबर इज रेज़ टू द पावर 0, इट ऑलवेज गिव्स 1। मतलब अगर a रेज़ टू द पावर 0 है तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1। एग्जाम्पल 15 रेज़ टू द पावर 0 हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1। तो आपको ये याद रखना है। बाकी लॉस मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, लेकिन एक बार मैं फिर एग्जांपल देके आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। अब सब एक साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए लिखा हुआ है 16 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 2। अब जो मैंने लॉस पिछले वीडियो में अपने डिस्कस किया था उसको हम अप्लाई करते हैं। बेस सेम है तो आपको एक्सपोनेंट क्या करना है, ऐड करना है। कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे केस में मैंने बताया था कि एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड। तो ये हो जाएगा 16 रेज़ टू द पावर 5। अब अगर मैं इस मल्टीप्लिकेशन साइन को कन्वर्ट कर दूं डिवीज़न साइन में, तो इस बार एक्सपोनेंट क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे। तो 16 रेज़ टू द पावर 3 -2, इस बार क्या होगा, -2। So you will get 16 raised to the power 1. ओके, नेक्स्ट आपको मैंने ये भी बताया था कि मान लीजिए एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है, तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाइए, एक्सपोनेंट को बाहर लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट बेस को सेकंड बेस से। तो 5 4 क्या आ जाएगा, 20। इसी तरह अगर यहां पर 5 रेज़ टू द पावर 2 लिखिए और साइन इस बार ले लें डिवीजन, तो इसमें आप क्या करेंगे, इस केस में आपने मल्टीप्लाई किया था तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहला बेस है 5 और दूसरा बेस है 4, तो उन्हें डिवाइड करना होगा और एक्सपोनेंट लिखेंगे आप बाहर, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो लॉज आज हमने डिस्कस किए हैं। एक बार फिर देख लीजिए। मान लीजिए 2/3 और 2/3 रेज़ टू द पावर -2 है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2/3 का आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। बेस का हमेशा आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो क्या आ जाएगा, 3/2, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन आपको चेंज कर देना, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो एक्सपोनेंट 2 है, डैट मीन्स इस गिवन बेस को वी विल मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। So 3/2 into 3/2 will give 9/4. ओके, दूसरा अगर हम लिखें, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 16 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 2/3 रेज़ टू द पावर -1। अब मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो मैंने आपको बताया है इसमें लगाएंगे आप ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल, जो कि दे देगा 1, और इसको अब आप क्या करेंगे, तुरंत रेसिप्रोकल करिए, आ जाएगा 3/2। तो 1 इंटू 3/2 आपको क्या मिलेगा, 3/2।
तो ये सारे लॉज आपको प्रैक्टिस करने हैं, ध्यान में रखना है। मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है सिंप्लीफाई और क्वेश्चन है a रेज़ टू द पावर 4 b रेज़ टू द पावर -3, डिवीज़न साइन a रेज़ टू द पावर 3 और b रेज़ टू द पावर 2। अब देखिए मैं कैसे सॉल्व करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँगा, ये देखिए। अब हम इसमें लॉ अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं डिवीज़न का केस है, बेस सेम है, यहाँ पर a और यहाँ पर ये, यहाँ एक्सपोनेंट है 4 और यहाँ है 3, तो आप उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिवीज़न का केस है। इसी तरह b और b आप देख सकते हैं ऊपर भी है, मीन्स इन न्यूमरेटर ऑल्सो डिनोमिनेटर ऑल्सो, तो आप b का एक्सपोनेंट ऊपर है -3, अब ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि डिवीज़न केस है, ठीक है। तो a रेज़ टू द पावर 1 और -3 और -2 क्या देगा, 5 रेज़ टू द पावर -5। अगर आप एक स्टेप और आगे बढ़ें तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर a अपॉन b रेज़ टू द पावर 5। कौन सा लॉ अप्लाई किया, लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 और बाहर हम साइन लगाने जा रहे हैं -1 का, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। अब देखिएगा यहाँ पर काफ़ी लॉज अप्लाई होंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं बेस सेम है, तो और साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का, तो ये एक्सपोनेंट आप ऐड कर दीजिए। 4 + 3 क्या आएगा, 7 आएगा। और ब्रैकेट के बाहर -1 भी है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था पावर लॉ के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, वरना आप देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू पावर लॉ आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट दिए हैं, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप यहाँ पर जब 7 × -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7। और उसके बाद आप एक और लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर 7। तो ऐसे क्वेश्चंस हम और करेंगे। मेरा एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप मेरा पिछला वीडियो और ये वीडियो देखकर लॉस को अप्लाई करना सीख लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।